आपको बता दें कि 15 वर्षीय नाबालिग हत्याकांड मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गुरुग्राम से धरा गया फरार हत्यारा टीचर गौरव जैन। हत्यारे टीचर की गिरफ्तारी बन गई थी। कोटा में बड़ा मुद्दा कोटा बंद कराने के साथ ही घोषित किए गए थे 4,31,000 रुपए के इनाम। एसपी सिटी केसर सिंह शेखावत ने गठित की थी 30 पुलिस टीमें। 30 पुलिस टीमों का गठन किया गया। उनके द्वारा लगातार हत्यारे गौरव जैन की तलाश की जा रही थी। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भंवर एस चारण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भंवर, किस तरीके की जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि लंबा इंतजार था कि जल्द से जल्द हत्यारा गौरव जैन पुलिस की गिरफ्त में हो। हालांकि अब वो गिरफ्त में आया है, पर पूरे मामले का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। हाँ बिल्कुल, देखिए उससे विस्तृत पूछताछ करने के लिए पुलिस टीमों ने सारी तैयारी कर ली है। फिलहाल अपडेट यह है कि भिवाड़ी से गौरव जैन को लेकर के और कोटा पुलिस का जो एक विशेष दल है वो कोटा के लिए रवाना हो चुका है और ये माना जा रहा है कि दोपहर 1 से 2 बजे के बीच तक उसको कोटा लेकर के टीम पहुंच जाएगी। इसके बाद पहले उससे पूछताछ होगी और इसके बाद सिटी एसपी केसर सिंह शेखावत और आईजी रविदत्त गौड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और उसमें वो विस्तार से इस बात की जानकारी दे सकते हैं कि आखिर किस तरह से उसकी गिरफ्तारी हुई, कहाँ वो छुपता फिरता रहा। लेकिन अभी जो जानकारी मिली है, बहुत एक आम आदमी होने के बावजूद भी बहुत शातिर किस्म के क्रिमिनल जैसा एक्ट रहा है गौरव जैन का। उसने इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद स्कूटी कहीं और डाली, नाव से बैठ करके नदी पार की, कोटा से बूंदी चला गया, वहाँ पहले जंगलों में गया। और ये भी खबर आ रही है कि महिला के कपड़े पहन करके और किसी ट्रेवल्स बस में बैठ करके और उसने कोटा से वो बाहर गया और इसके बाद उसने अलग अलग स्टेशनों पर रात बिता करके और अलग अलग जगहों पर फरारियां उसने काटी। लेकिन फिलहाल मैं जहां मौजूद हूं उस घर का गुनहगार है गौरव जैन। मैं फिलहाल उसी नाबालिग के घर पे मौजूद हूं जो कि ट्यूशन पढ़ने के लिए गौरव जैन के पास जाती थी, उसको अपना गुरु मानती थी, गुरु को बाप का दर्जा दिया जाता है। लेकिन उस विश्वास को हत्यारे गौरव जैन ने तोड़ा और इसके बाद से ये जो घर है, इस घर में पिछले 1 हफ्ते के से ज़्यादा समय से मातम पसरा हुआ है। समझ में नहीं आ रहा है परिवारजनों को कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जिसके परिवार को परिवार जानता था, जिस गौरव पर इतना भरोसा करते थे, जिसके पास अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए, उसका भविष्य बनाने के लिए भेजते थे, आखिर वो कैसे इस तरह की हरकत कर सकता है। बेटी हालांकि लौटकर वापस नहीं आ सकती, लेकिन कम से कम इस बात का इत्मीनान अब इस घर के लोग कर रहे हैं कि कम से कम वो हत्यारा पकड़ में तो आया। जो नाबालिग मर्तका इस दुनिया में नहीं रही, कम से कम इंसाफ की गूंज शायद उस तक पहुंचेगी। तो मैं इसी परिवार में फ़िलहाल मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं परिवार की जो महिलाएं हैं, कहीं न कहीं उनके चेहरे पर आप गम और दुख के साथ साथ एक संतोष भी इस बात का महसूस करते होंगे कि आखिरकार जो हत्यारा है वो पकड़ में आया है। वापस नहीं आ सकती परिधि, लेकिन कम से कम जो इंसाफ उसके साथ होना चाहिए था वो आपको अब होता दिख रहा है। गौरव पकड़ में आया है, पकड़ में तो आया है। अब लग रहा है कि इंसाफ होगा हमारे साथ। बस हमें तो उनसे मिल के यही पूछना है कि हमारी बेटी ने ऐसा क्या किया था जो उसको मार ही डाला। बस एक ही सवाल उससे पूछना है हमें, उससे मिल करके। किस तरह की सज़ा अब आप लोग चाहते हैं? कितनी सख्त सज़ा, कितना त्वरित इंसाफ, कितना तुरंत न्याय परिधि तक पहुंचना चाहिए? ऐसे मामलों में जल्दी से जल्दी न्याय होना चाहिए ताकि जो भी और लोग हैं, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको भी मैसेज पहुंचे इस चीज़ का। मैं आपके परिवार की दुख और तकलीफ को समझ सकता हूं भाभी जी, लेकिन गौरव के पकड़ में आने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? कम से कम एक हत्यारा जो कि इस घिनौनी वारदात के बाद फरार था, और ऐसा आपको नहीं पूरे कोटा को लग रहा था कि हम न्याय नहीं कर पा रहे हैं उसके जाने के बाद भी इस दुनिया से। अब कम से कम इंसाफ तो होगा, उसके गुनाहों का हिसाब तो होगा। उसको ऐसी सज़ा मिले कि आगे क्रिमिनल डरें अपराध करने से। इस टाइप की उम्र कैद, फांसी, इनसे सब जेल में चल जाते हैं, लेकिन पब्लिक के सामने ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि अपराधी अपराध करने से डरे। तो देखिए, ऐसे इंसाफ होना चाहिए, इतनी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए कि इतना घिनौना अपराध करने वाला, इतने घिनौने अपराध को कारित करने वाला आगे से ऐसा अपराध करने से पहले 100 दफ़ा सोचें। ये वो कमरा है जहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए लोग आते रहे हैं। आप फोटो देख सकते हैं जहाँ पर माला चढ़ी हुई है, पुष्पांजलियाँ लोग देने के लिए यहाँ पर जुटते रहे। पूरा कोटा भाई साहब एक तरह से ऐसा लगा जैसे कि आपका परिवार बन गया, ऐसा आपको लगा होगा। मैं आपकी एक प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं जब गौरव पकड़ में आ चुका है। गौरव के पकड़ने के बाद हमें काफ़ी ऐसा लग रहा है जैसे हम बहुत रिलैक्स हो गए हों। अब हमें पूरी उम्मीद है कि उसको न्याय मिलेगा और कड़ी से कड़ी सज़ा प्रशासन उसको देगा। आपको वैसे आप ताऊ जी हैं, आपको कभी ये खबर लगी कि गौरव पकड़ में आ गया है, और जब तक वो पकड़ में नहीं आया तब तक कितना आप दुखी महसूस कर रहे थे, कितनी ग्लानि महसूस हो रही थी कि उसके जाने के बाद भी हम उसको इंसाफ नहीं दिला पा रहे थे?
सबसे पहले तो मैं पूरे कोटावासी और समस्त देशवासियों, समस्त जनप्रतिनिधियों और माननीय मंत्री श्री शांति धारीवाल जी का विशेष आभार करना चाहूँगा एवं सभी सामाजिक संस्थाओं का जिन लोगों ने हमें ढांढस बंधाया और हमें अपना समझा, जिन्होंने अपना सब कुछ काम धाम छोड़ के हमें न्याय दिलाने के लिए पूरा शहर, पूरा देश एक तरफ एकजुट हो गया। मैं सभी को पूरे दिल से आभार करना चाहूँगा और अब यही कहना चाहूँगा कि जो भी न्याय प्रक्रिया है वो उसको कानूनी सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और इस साजिश में जो भी शामिल हों उसके घर वाले पहले इस बात का खुलासा किया जाए कि इस साजिश में कौन कौन शामिल है। लेकिन आप दोनों परिवार तो बरसों से एक दूसरे को जानते थे, काफ़ी समय से उनके पास पढ़ने के लिए बेटी जाया करती थी। उनके परिवार के लोगों से, गौरव के परिवार के लोगों से भी आपकी बात हुई? क्योंकि खबर ये है कि वो भी बहुत ग्लानि और पश्चाताप महसूस कर रहे हैं। ये तो अभी मैं नहीं कह सकता वो पश्चाताप महसूस कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, पर जिस आग में हम जल रहे हैं वो तो कभी महसूस नहीं कर सकते इस बात को। तो मेरी यही दरखास्त है कोटा पुलिस से कि इस में कड़ी से कड़ी पूछताछ करी जाए गौरव से और इसके घर वालों से भी पूरी कड़ी से कड़ी पूछताछ हो और पूरा एक एक परत इसकी खोली जाए कि इसमें ऐसा कौन सा बच्ची ने गुनाह किया जिसकी इतनी बड़ी सजा उसको दी गई है मासूम को। जब ये वारदात हुई भाई साहब तब आप विश्वास कर पा रहे थे क्या? बरसों से आपके दोनों परिवारों के रिश्ते थे, बरसों से वो पढ़ने जाया करती थी। हमारे समाज में संस्कारों में गुरु को तो भगवान का, पिता का दर्जा दिया जाता है, बाप बेटी जैसा रिश्ता होता है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। अगर गुरु ही ऐसा करेगा तो आज पूरे कोटा के अंदर लाखों माँ बाप अपने बच्चों को यहाँ भेजते हैं और आज वो पूरा विश्वास करके भेजते हैं। हम भी कहीं कहीं इससे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल भंवर, जिस तरीके से आपने परिजनों से बात की तो ऐसे में यही मन में उनके सवाल है कि आखिर उनकी बेटी ने ऐसा क्या किया जो हत्यारे गौरव जैन ने उसकी हत्या कर दी। बार बार वो न्याय की गुहार लगा रहे और उम्मीद उनकी यही है अब कि बेटी तो वापस नहीं लौट के आ सकती, पर बेटी को न्याय मिले और इस हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि भविष्य में ऐसा कोई अपराध सामने ना आए, किसी की बेटी इस तरीके से इस दुनिया से जाए ना। बहुत बहुत शुक्रिया भंवर हमारे साथ